हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो देखो, एक बगीचा है और उसमें जो है ना एक भाई आता है और बैठता है और कुछ कविताएं बनाता है फूलों के ऊपर, तितलियों के ऊपर, कुछ ऐसा कैसे, है ना। और बैठता है, दो चार कविताएं बनाता है अपने अंदाज में और फिर चला जाता है। हाँ जी। और फिर वही बगीचे में है ना, एक भाई आता है, कुछ कैनवास कलर वगैरह लेकर अलग अलग फूलों के चित्र बनाता है, रंग भरता है, सारा वातावरण का भी जो है वो पूरी तरह से कैनवास में उतारने की कोशिश करता है। और 2-3 घंटे के बाद में वो भी चला जाता है। फिर जो है वो फूल वाला आता है ना, वो कुछ फूलों को निकालता है, झोले में भरता है और बाजार चला जाता है बेचने के लिए। फिर वो दारू वाला आता है, दारू पी के आता है बगीचे में, बेंच पे लेटता है और जब होश आता है तो वहां से चला जाता है। मुझे बताओ, बगीचे को किसने अच्छी तरह से भीतर उतारा? तो साइंटिस्ट आता है, उसमें क्या क्या केमिकल्स है उस फूल की पंखुड़ियों में, और क्या क्या, है ना, किस प्रकार की सुगंध है, ये सारा कुछ वो अपने हिसाब से करता है ना। माली आता है तो कहाँ कहाँ फूल बिखरे पड़े हैं उसको साफ सफाई करता है, किस फूल को किस चीज की जरूरत है, किस पौधे को क्या न्यूट्रिशन देना है, उस हिसाब से खाद वगैरह डालता है और फिर वो भी चला जाता है ना। यानी जितने लोग उतनी दृष्टि है बगीचे में आने की, बगीचे को देखने की, है ना। इसमें से सभी दृष्टि पूर्ण भी हो सकती है और कोई भी एक पूर्ण नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। वो जो नशेड़ी आता है, वो तो उसे तो पता ही नहीं है कि ये बगीचा है। वो तो यूं ही गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, है ना। यानी सभी दृष्टियां पूर्ण भी हो सकती है अपने आप में, लेकिन सभी दृष्टियां अपूर्ण भी है। आप समझे? जो कवि को दिख रहा है, जो कवि महसूस कर रहा है, साइंटिस्ट उससे अलग है। जो पेंटर को दिख रहा है ना, तो वो माली को नहीं दिख रहा। आप समझे? है ना। तो जो इस एक 5 साल के बच्चे को जिस तरह से बगीचा दिखता है और जिस तरह से वो तितलियों के पीछे भागता है, खेलता है, कूदता है, तो वो जो बाजार से आया फूल वाला, वो मिस कर देता। तो मुझे बताओ कौन सी दृष्टि सही? प्रभु जी, जो आपने प्रणाम, हाँ जी, जो प्रणाम। आपने बात बताई उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे की दृष्टि है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो किसी को जज नहीं कर रहा है। वो बस एंजॉय कर रहा है, उस प्रकृति का आनंद ले रहा है। हाँ जी। तो ये भी सही है। तो क्या कवि की दृष्टि सही नहीं? तो देखो, बगीचे को सबने
अपनी अपनी खिड़कियों से देखा है। सबने अपनी अपनी दृष्टियों से देखा, अनुभूति में आया। तो यानी ये तो चार पांच एग्जाम्पल दिए हमने, वो जो दृष्टि का। लेकिन ऐसी तो अनंत दृष्टियां है ना। तो पेंटर जो देख रहा है ना, उसमें ये दिख रहा है कि पेंटर क्या देख रहा है ना। कवि हम्म जो है, अगर कविता पढ़ोगे तो वो कविता के बारे में खबर देगा, कवि के बारे में खबर देगा, लेकिन बगीचे के बारे में पूर्ण खबर नहीं दे पाएगा। उसी तरह से बाकी सारा कुछ है ना। तो वो जो नशेड़ी है वो तो किसी के बारे में पता ही नहीं है, वो तो इतना बेहोश है। यानी यहाँ पर विविध दृष्टियां हैं, और तुम जिस हिसाब से देखते हो, महसूस करते हो, वो तुम्हारे बारे में बताता है। वो दृष्टि के बारे में बताता है, वो खिड़की के बारे में बताता है, वो एग्जैक्ट दृश्य के बारे में नहीं, वो एग्जैक्ट बगीचे के बारे में नहीं। है क्या, नहीं बताओ। एक मत, एक पंथ, एक संप्रदाय, एक धर्म, अनंत धर्म, अनंत मत पंथ संप्रदाय, ये सारे अपनी अपनी दृष्टि के बारे में बताते हैं। परमात्मा के बारे में कोई भी बता नहीं पाता, है ना। तो परमात्मा के बारे में वही बता पाएगा जो सभी दृष्टि से पार, सभी मत पंथ धर्म संप्रदाय से पार। यानी कि निरावरण दृष्टि, और वो दृष्टि आकाश की जैसी हो जाती है। आप समझो, यानी आकाश के साथ जब एक रूपता हो जाती है तब कोई दृष्टि नहीं रहती, है ना। वही परमात्मा की दृष्टि है। यानी वही परमात्मा को जान पाया, और जो आकाश के साथ एक रूप हो गया है, उसे फिर व्यक्त करने के लिए शब्दों की क्या आवश्यकता। दृष्टि की कौन सी आवश्यकता, मत पंथ संप्रदाय की कौन सी आवश्यकता। आप समझे। यानी जो परमात्मा के साथ एक रूप हो गया है ना, वो निरावरण दृष्टि है। फिर एक आवरण, दो आवरण, तीन चार पांच आवरण लगा लो, वो बात अलग है। लेकिन एक बार उसका स्वाद चख लिया तो सारी दृष्टियां उसमें सम्मिलित ही है। फिर किसी से कोई विरोध नहीं। यानी उसे न कवि से विरोध है, न पेंटर से, न माली से, न फूलों वाले व्यापारी से, न साइंटिस्ट से, और ना ही दारू पीने वाले से। किसी से भी कोई भी विरोध नहीं। सबकी दृष्टि सही है, लेकिन सबकी दृष्टि अपने आप में पूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी है तो अधूरी। एक मत पंथ संप्रदाय धर्म जो भी है वो अपने आप में पूर्ण हो सकता है, लेकिन वो विशालता नहीं है उसमें।
वो अनंतता नहीं है ना, जो परमात्मा की अनंतता, वो सिर्फ एक खिड़की है। तो जितनी भी दृष्टियां हैं वो घर में से खड़े रहकर खिड़की में से झांका हुआ आसमान है। जब आप निरावरण दृष्टि को उपलब्ध हो जाते हो, यानी सारी खिड़कियों को छोड़ देते हो, आप मैदान में खड़े हो जाते हो, तो मैदान से झांका हुआ जो आसमान है ना, वो निरावरण दृष्टि है ना। तो ये निरावरण दृष्टि यानी कोई भी आवरण नहीं, वहां कोई शब्द नहीं, कोई दृष्टि नहीं, वो जैसा है वैसा ही, उसके साथ एक रूप हो जाना, वही ब्राह्मी स्थिति है। किसी ने द्वैत की दृष्टि से देखा, किसी ने अद्वैत की दृष्टि से, किसी ने विशिष्टाद्वैत की दृष्टि, बहुत सारी हम्म। दृष्टियां हैं। तो जब बहुत सारी दृष्टियां होती है तब वहां अहंकार होता है और वो कहता है कि यही दृष्टि सत्य है। तो ये सारी दृष्टियों से पार जाना, निरावरण दृष्टि को उपलब्ध होना। जब तक अहंकार कहीं फंसा है ना, गड़बड़ है। सभी दृष्टियां लिमिटेड है। यानी कवि कहता है कि मैं ही सत्य हूँ, क्या कहोगे? पेंटर कहता है मैं ही सत्य हूँ। पेंटर अपनी जगह सत्य है, कवि अपनी जगह सत्य है, साइंटिस्ट अपनी जगह सत्य है। सारा का कंबाइन भी कर दोगे ना तो भी कम पड़ता है, वैसा वो मेरा परमात्मा है। यानी द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत जो भी है, सारा कुछ इकट्ठा भी कर लो ना तो भी मेरा परमात्मा से ऊपर नहीं है कोई। कोई दृष्टि मेरे परमात्मा से ऊपर नहीं है ना। खिड़की तो खिड़की ही है, दृष्टि दृष्टि ही है। हाँ, निरावरण दृष्टि, निर्दोष दृष्टि हमें चाहिए, है ना। उस निरावरण दृष्टि में ही वो जैसा है वैसा उतर जाता है, उससे आप एक रूप हो जाते हो, है ना। यानी बगीचे में जो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो होश पूर्वक और समझदार पूर्वक रहेगा तो वो निरावरण दृष्टि हो गई। तो जैसे ही आपने कुछ खिड़की बना ली, दृष्टि बना ली ना, तो आप उस अनंत में से कुछ हिस्से को पकड़ कर बैठ गए हो, याद रखना। तो ऐसा है, यानी रास्ते अनंत है, अनंत रास्तों से चल के आप वहां पहुंचते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही रास्ता सत्य है, नहीं। पर्वत है ना, 360 डिग्री में, और ऊंचाई पर जाना है तो 360 डिग्री रास्ते रहेंगे ऊपर तक पहुंचने के लिए। ये सत्य है, और एक अपने आप में सत्य हो सकता है, लेकिन ये सारे मिलके भी उस चोटी तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, वैसा है मेरा परमात्मा। एग्जाम्पल में दिखता है कि ये सारे रास्ते वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वैसा नहीं है हकीकत में। परमात्मा मेरा वैसा है कि ये सारे रास्ते भी इकट्ठा कर दो ना तो भी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। यानी सारी दृष्टियों को हटा दो, निरावरण हो जाओ, तो वो जैसा है वैसा। यानी आप नीचे भी खड़े हो तो भी चोटी आप तक पहुंच गई, समझना। ये दृष्टि से मैं समझता हूँ, है ना। पेंटर कहता है मैं पेंटिंग के द्वारा परमात्मा को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, है ना। ये उसकी लिमिटेशन है,
परमात्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो अनंत है। अनंत को पेंटिंग में कैसे समा पाओगे? अनंत को कविता में कैसे समा पाओगे? हम्म। ये जो अनंत फैला है, उसको साइंटिस्ट अपने आप में कैसे समा पाएगा? है ना? तो ये जो अनंत है, उसको कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म कैसे समा पाएगा? वो तो मनुष्य ही नहीं तो बनाया है, उसी के ही इंस्ट्रूमेंट है। हम्म। कि देखो कैसा है, साइंटिस्ट ने वो दूरबीन बनाया और बहुत 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 टेलीस्कोप बड़ा बड़ा बनाया, है ना, कितना भी बड़ा बनाया, लेकिन क्या वो ब्रह्मांड से पार देख पाता है? नहीं। यानी मेरे इंस्ट्रूमेंट परमात्मा को देखने के, अनुभूति के लिए मैंने ही बनाए हैं। और उसकी क्या औकात है बताओ? मैंने ही धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय बनाए हैं उसको जानने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए, है ना? तो मेरे ही बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट है, कैसे जान पाएंगे? है ना? अनंत इंद्रिया है और मेरे पास 5-10 इंद्रिया है। हम्म, कैसे जान पाएगा इस अनंतता को, इस विराटता को कैसे जान पाएगा? कैसे अनुभूति में आएगा? तो जो छोटा है चीज, उसको मैं पकड़ के उसमें मास्टरी भी कर लूँ ना, तो भी वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर भी अधूरा अधूरा। है ना? वो रास्ता हो सकता है पहुंचने का, लेकिन फिर भी वो अधूरा अधूरा। क्योंकि वो जिस तरह से आपको दिखाना चाहता है ना, उस तरह से आप अभी पूर्ण हो ही नहीं। तो सारी दृष्टि को हटाकर निरावरण दृष्टि को उपलब्ध हो जाओ। यानी निरावरण दृष्टि कहना पड़ रहा है, लेकिन वो जैसा है वैसे हो जाओ, आसमान की भांति। जब उससे उस तरह से एकरूपता हो जाएगी, तब वो स्थिति बन जाएगी। तो आप सभी को वो स्थिति को उपलब्ध हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।